दो सगा भाई सिराज और फिरोज, बाकी एक हादसा के अंदर डेथ हो जाए। एम्बुलेंस में कोई दिक्कत थी की वजह से एम्बुलेंस पलटी होने के कारण ये हादसा हुआ है। और मादम सब फिरोज भाई सब आगे बैठा था गाड़ी के, जो बिना किसी से बाहर निकलने से मौत होगी ऑन द स्पॉट। ऐसे तो एम्बुलेंस पुरानी है, उसमें दिक्कत है तो ऐसे क्यों ले जाया जाए। मेंटेनेंस को ध्यान देखो रखना जरूरी है। वो तो ध्यान हॉस्पिटल को दोबारा रखना चाहिए। ऐसे थोड़ी गाड़ी खराब है, किसी को लेके जाने, किसी का परिवार है, चलो आज तो उनके साथ हो गई, कल किसी और के साथ हो जाएगी, तो ये हॉस्पिटल वालों की जिम्मेदारी होती है ना। ऐसी चीज़ देनी नहीं चाहिए भाई। हॉस्पिटल पे किस चीज़ के लिए जाते हैं? विश्वास के लिए भाई। जीवित आएगा वो वापस, वो तो ये हो रहा है जीवित ले जाए, मरा हुआ लाएंगे, ऐसा क्या होगा उससे। 7 बजे भाई बोले मेरा दोनों भाई गया जरा मैं रोड बंदो मचा दी। हर माता पिता का सपना होता है एक ऐसी जगह जहां बच्चे सिर्फ पढ़े नहीं बल्कि खुद को पहचाने। यही सोच बनाती है डुनलोद पब्लिक स्कूल। स्मार्ट क्लासरूम्स, एक्सपीरियंस्ड मेंटर्स, स्पोर्ट्स, क्रिएटिविटी और लाइफ स्किल्स के साथ यहाँ हर दिन बनता है सीखने का नया अनुभव। एडमिशन ओपन। गिव योर चाइल्ड द राइट स्टार्ट। नमस्कार, मैं अरुण और आप देख रहे हो झलको झुंझुनू। फिलहाल मेरी मौजूदगी है गुढ़ागोड़जी के अंदर, व्यापारा का मोहल्ला के अंदर, और बड़ी दुखद घटना मैं ऐसा साझा कर रहा हूँ। दो सगा भाई सिराज और फिरोज, बाकी एक हादसा के अंदर डेथ हो जाए। आज से 4 से 5 दिन पहले जो सिराज है बाकी तबीयत खराब हुई और बन चोमू भर्ती कराया जाए, और इलाज के दौरान बाकी तबीयत बिगड़ने से बाको रेफर करो जाए जयपुर के लिए, और एम्बुलेंस है पन आगे हॉस्पिटलाइज करावा के लिए ले जाया जा रहा। और जी दौरान एम्बुलेंस हादसा की शिकार हुए और भी के अंदर 2 सगा भाई जगह को डेथ ऑन द स्पॉट हो जाए। बाकी परिवार के साथ मैं मौजूद हूँ, पूरी घटना कर हम आप समझाऊंगा, ताकि एक देखो उम्मीद रहा करे मीडिया से कि भाई मीडिया पूछेगी और हमारी बात सुनेगी, शासन प्रशासन तक पूछेगी, और कड़े न कड़े एक मदद को हाथ है वहाँ तक पूछेगो। तो बिल्कुल वीडियो को मकसद भी हो ये घटनाक्रम समझाऊंगा और रिक्वेस्ट जरूर करांगा कि भाई परिवार की मदद हो सके। हाँ जी, 4-5 दिन पहले चोमू ले गया था बना, और ले जाने के बाद में ऑपरेशन हुआ 3 दिन पहले सिराजुद्दीन को, और उसके बाद में उसको जयपुर ले जा रहे थे। जयपुर ले जाने के बाद में ये घटना हुई। अच्छा, सिराजुद्दीन की तबीयत कई दिनों खराब हुई? सिराजुद्दीन की तबीयत तो 5-7 दिन पहले ही खराब हुई थी। अच्छा, क्या दिक्कत थी? हार्ट पेशेंट है। हार्ट पेशेंट? ऑपरेशन भी हुआ था चोमू। ऑपरेशन करे हो? चोमू। अच्छा, चोमू से बाने रेफर करेगा? रेफर कराया। घटना कब की है? कल शाम 7 बजे। कल शाम की सर कह जना हाँ लोग कतार लोग आवे के पड़े गाड़ी के अंदर ये 4 तो भाई है, एक रिश्तेदार हो, एक ड्राइवर और एक स्टाफ हॉस्पिटल को, ये लोग था। अच्छा, बात यह दुर्घटना होगी। दुर्घटना के कारण रही हो? दुर्घटना की वजह क्या रही? बस वो गाड़ी को बैलेंस बिगड़ने की वजह हुई। एम्बुलेंस में एम्बुलेंस ऑन द स्पॉट ही खत्म हो गए। अच्छा, खत्म हो बड़ा दोनों सगा भाई ना? सगा भाई है, सगा भाई। इसके अलावा एम्बुलेंस में और भी 2 हाँ सगा भाई? हाँ, 2 और भी, छोटा भाई है 2। एक छोटा भाई भी कब चोट आई है। अच्छा, माथा वाटो फाट गया, माथा भी कब चोट आई है। और दूसरा भाई जो है वो चौथा नंबर पर, वो थोड़ा ठीक है। अच्छा, भी कौन चोट चाट आई। जयपुर के अंदर कटेसी कौन सी लोकेशन पर हुआ है आज? निवारू रोड। गाड़ी ज्यादा स्पीड में ही या फिर कोई सामने सो आमना सो के कारण? स्पीड ही नॉर्मल स्पीड ही कहीं अनियंत्रण होगी गाड़ी। अच्छा, बी के कारण कोई गाड़ी में कोई प्रॉब्लम होगी, चलता इससे गाड़ी पलट गई। अच्छा, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई फिर पलट गई गाड़ी है? हाँ, और जी में जो फिरोज भाई खत्म हुआ अभी आगे बैठा, जो शीशा से पलटी ने पलटता शीशा से बाहर निकल के पड़ गया। अच्छा, गाड़ी ऊपर चढ़ गई वहाँ। बाकी और जगह लोग यहीं पे स्वस्थ हैं? स्वस्थ है, एक बाइक लगी आँख के। अच्छा, हाँ, बाकी सब स्वस्थ है। जो पेशेंट है और बाका भाई फिरोज, वह दोनों ही हादसा का शिकार हुए, पे दोनों की डेथ हो जाए है। फिरोज से कल मेरी बात हुई थी, फिरोज से ना उससे बात हुई थी मेरी कल 11:15 बजे। उससे सब खबर दी कि छल्ले डल गए, ये सब अब डॉक्टर आएंगे, वो बताएंगे अब क्या करना है। 11:15 बजे में बात हुई थी, कम से 1-2 मिनट फिरोज से। तो मैं सुबह खबर लगी 8:30 बजे मुझे। फिर थानी खबर को कद भी पड़ी? सुबह लगे टोलजी के अंदर, मेरे को दूध लेकर गए थे टोलजी में। भाई खबर लगी कि कोई खत्म होगा 2 जना। मैं मतलब नहीं मालूम। पास में आप मोहल्ला में अभी ना फ़ोन पर आने फ़ोन कर पूछो, आकर से काल नंबर लियो मैं फ़ोन करियो, मैंने बात हुई आने पूछो सुबह की बात कौन है, वे आए की बात है। वो मेरे हम मेरी 2-3 साल पहले मेरे से कति को मेरी फिरोज जी की? मेरे से 1-2 साल बेटा होगा मेरे से। 50 साल है। और बाकी दूसरा की? 55 साल मान लिया मैंने। 55। 50 और 55 की है। और क्या भाई टोटली है? ये 6
छः भाई हैं, हाँ। बाकी आपके परिवार में कितना लोग हैं जी? फिरोज के और मगे फिरोज जी के परिवार में कै बच्चे हैं? तो लड़की है और 2 लड़का है, 5 लड़की और 2 लड़का है। और भी सिराज के 5 लड़की और 1 लड़का है। भी का तो कोई कौन बैड सिराज के 3 बच्ची बैड ही है फिरोज का। बच्चियाँ बहुत मतलब रो बिलक बिलक के रो रही है, मेरा पापा ने बुलाओ, मेरा पापा ने बुलाओ। बच्चे कितनी बड़ी हैं जी? बच्ची है लगभग 20-20 साल की, 20-20 साल। 18-20 साल की। हाँ, इतनी उम्र। शादीशुदा उम्र शादी वाली बच्चियाँ हैं सबकी। एक बच्चों है वो छोटो है, एक ही लड़को है। बिल्कुल बिल्कुल। पर छोटा ही भी कमाने वाला कोई ना कोई को नहीं घर में, एक ही है वो कमाना रहे हमारे। हाँ है जी। दोनों घर की सेम कंडीशन है। उनके 4 बच्चे हैं, उनकी शादी हुई, एक बच्ची अभी जो कुंवारी है और एक बच्चा है वो 12-13 साल का है, एक बच्चा 20 साल का है। बस कमाने वाला जो फिरोज के घर में था वो एक ही था, वो भी चला गया। और बड़े भाई के घर की भी सेम कंडीशन है, उसके भी 5 बेटी है, 4 और उनकी बेटी की एक की भी शादी नहीं हुई, वो भी एक कमाने वाला और एक लड़का है उनके। एम्बुलेंस में कोई दिक्कत हुई की वजह से एम्बुलेंस पलटी होने के कारण ये हादसा है। और माध्यम से फिरोज भाई साहब आगे बैठा था गाड़ी के, जो बिना के शीशे से बाहर निकलने से मौत होगी ऑन द स्पॉट। और जो सिराज भाई साहब वो एक्सपायर हुआ है, बिना ऑक्सीजन ना मिलने के कारण मौत हुई है। जो मैं एक ही कहना चाहता हूँ सोशल मीडिया द्वारा, जो भी है ये दुर्घटना एम्बुलेंस द्वारा हुई है, इनका थोड़ा देखभाल और परिवार के अर्थताई भी डाउन है, थोड़ी मदद की जाए। बिल्कुल बिल्कुल ये कहना चाहता हूँ मैं आपसे। बिल्कुल। देखो घटना होगी लेकिन कहीं ना कहीं अब परिवार जो है बिन मदद की ज़रूरत है, क्योंकि जगह एक वह को सारो हो बहुत तो चलो को, लेकिन अब पीछे परिवार ही, परिवार के अंदर भी काफ़ी लोग ही, छोटे छोटे टाबर ही जगह को पालन पोषण भी करना है, बाकी शादी भी करनी है लड़के ही, तो कठिन कठिन मन लगे कि अब बंगले ज़्यादा विपरीत समय मान सका हम। जी जी बिल्कुल, जिस घर में होती है उन्हें पता चलता है। और जो अब पीछे कोई है नहीं उनका, तो अब हम ही लोग हैं, जो करना है वो करो। और ये है जैसे एम्बुलेंस में आज तो इनके साथ हुआ है, कल किसी के भी साथ हो सकता है। ऐसे तो एम्बुलेंस पुरानी है, उसमें दिक्कत है तो ऐसे क्यों ले जाया जाए। मेंटेनेंस को ध्यान देखो रखना जरूरी है। वो तो ध्यान हॉस्पिटल को दोबारा रखना चाहिए। ऐसे थोड़ी है गाड़ी खराब है, किसी को लेके जाने, किसी का परिवार है, चलो आज तो उनके साथ हो गई, कल किसी और के साथ हो जाएगी, तो ये हॉस्पिटल वालों की जिम्मेदारी होती है ना। ऐसी चीज़ देनी नहीं चाहिए भाई। हॉस्पिटल पे किस चीज़ के लिए जाते हैं? विश्वास के लिए भाई। जीवित आएगा वो वापस, वो तो ये हो रहा है जीवित ले जाए, मरा हुआ लाएंगे, ऐसा क्या होगा उसमें? वो जिम्मेदारी हॉस्पिटल को लेनी चाहिए सारी। मेरे तो ये माध्यम से और जन सहयोग से यही कहना चाहता हूँ, इनकी सबसे ज़्यादा मदद कीजिए। और अभी हॉस्पिटल में भी कोई बातचीत हुई कि फिर पोस्टमार्टम चल रहा है शास्त्री नगर के अंदर, एक का हो गया और एक का बाकी है। नहीं हॉस्पिटल में फिर आज सूचना दी कि हुई तारी गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ हमारा। जी जी उनको बताया, बिल्कुल भी वहाँ का वो कोई मदद वगैरह कर रही है? वो उनकी तरफ से कोई अभी सस्पेंड वगैरह कोई जवाब नहीं आया उनका। खबर तो चल रही है, मीडिया भी चल रही है ये, पर कहना यही एक बात है, जैसे गाड़ी खराब है तो उन लोगों ने दी क्यों ये गाड़ी? ये गाड़ी के अगर चलो कोई टकराव हुआ तो माने, वो तो गाड़ी का एक्सल निकल के गया, वो तो गलत मेंटेनेंस की कमी है। मेंटेनेंस की कमी है, जो गाड़ी का एक्सल खराब क्यों है, तो उन्होंने वो एम्बुलेंस दी क्यों? उनको ये पूछना चाहता हूँ मैं हॉस्पिटल वालों से भी और उनके स्टाफ से भी। अगर उनको ये दिक्कत नहीं हो रही है तो वो एम्बुलेंस नहीं देनी चाहिए थी, और कोई एम्बुलेंस देनी चाहिए। ड्राइवर कूद के भग गया, सबसे बड़ी बात ये है। ड्राइवर छोड़ के भाग गया और उनको वहाँ पर तुरंत कोई मेडिसिन वगैरह और कोई सेफ्टी वगैरह भी नहीं मिली, उनके कारण भी हो सकता है। और प्लस में ये बात, जो ड्राइवर भगाया तो उनको ये भी हॉस्पिटल वाले से बात करनी चाहिए, और भगा क्यों भाई, वहीं पे रहना चाहिए। चलो ये तो होना है, एक्सीडेंट वगैरह कभी भी किसी के साथ हो जाता है, तो दुर्घटना क्षेत्र है, हो जाता है, पर मदद करने के लिए चाहिए। तो भगना तो बहुत गलत बात है, आप भी समझते हो। अब जैसे उनके घर वालों में इतने बंदे 10-12 बंदे और कमाने वाला कोई नहीं रहा, तो उनके साथ क्या बीत रही होगी। चलो वो तो कमाई तो अलग बात है, कुछ नहीं है, पर जो मिनट मर जाता है उस घर वालों से तो पूछना चाहिए ना, उनके कितने ऊपर कितने कैसे बीत रही है। कि कुछ होना चाहिए। अब देखो मदद की मन लागे की जरूरत है, परिवार ने कहीं किसी की मदद होनी चाहिए। मदद होनी चाहिए पूरी 100%। का घर है, बच्चों का घर 5-5 बच्ची है उनकी, 5 लड़की है उनके। और फिरोज ने कल मेरी बात हुई थी, फिरोज से अधिकतर मदद होनी चाहिए। फिरोज से कल बात हुई थी, मेरी बात हुई थी, बोले सुधारा डॉक्टर आएगा। मीडिया वाला ऑब्जेक्शन उठा सकते हैं, हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका कोई मतलब देखो मीडिया थारे साथ खड़े हूँ मैं, आगो मन खबर लागते मैं थार के ना चुके हूँ, ठीक है। तो मैं तो माध्यम बनसका जरियो बनसका थारी बात आगे तक पूछा कि कहीं किसी की मदद होनी चाहिए, कि कुछ मांग है थारी। मेन आदमी चल गयो, और बाकी बच्चे की मान लो शादी है और है, बाकी हेल्प करने के लिए मैं तो गवर्नमेंट से आई कह के बाकी हेल्प करो पूरी सहायता करे गवर्नमेंट। हाँ जो भी हो सकता है वो हम क्या बताएंगे कि कितनी सहायता हो सकती है, कितनी नहीं हो सकती है। वो लोग तो गवर्नमेंट कर सकता है, हम लोग नहीं कर सकते हैं। हमारी कुछ नहीं मांग है, ये गवर्नमेंट की मांग है। और 50 लाख रुपए है,
50 लाख रुपए। ये तो दिक्कत है जो तो वो एम्बुलेंस की वजह से हुई है जी। वो हरजाना भी हॉस्पिटल द्वारा या गवर्नमेंट द्वारा इनको दिलाया जाए, कम से कम हर परिवार को, दोनों परिवारों को 50 लाख रुपए की मेरी तरफ से तो ये कहना है, इनकी मदद की जाए। क्यों, बच्चियों की शादी भी करनी है, बहुत कुछ करना है, उनके भविष्य के बारे में आगे भी सोचना है। और बच्चे अभी छोटे, उन्हें वो पढ़ाई वगैरह करेंगे, क्या करेंगे। अब कोई जो कमाने वाला वो चला गया। अब जो दिक्कत है, ये कहना चाहता हूँ, हॉस्पिटल जो करे गवर्नमेंट से भी मदद करवाए और इनसे भी करवाए, कम से कम दोनों परिवार को 50-50 लाख रुपए दिलाया जाए। तो देखो मृतक का यही भाई इस टाइम अवस्था तो देख पा रहे हो। हाँ भाई साहब, कद बिरो पड़ो तन वहाँ 7 बजे में पड़ता। अच्छा 7 बजे भाई बोले मेरा दोनों भाई गया जरा मेरा बंदो मचा दी। देखो पूरी घटना समझिए जी हिसाब से इलाज के लिए जाएं 5 से 6 दिन पहले और बड़े से बने चौमू से रेफर करा जाए जयपुर के लिए, और जी टाइम एम्बुलेंस से बन लेके जाया जा रहा है हॉस्पिटल के अंदर, और बी टाइम में एम्बुलेंस हादसा की शिकार हुआ और भी हादसा के अंदर 2 सगे भाई की जान चली जाए, जो खुद बीमार हा बे और साथ में बाकी केयर टेकर हा, बाकी देखभाल करवा के लिए गेड़ा बे 2 सगा भाई। जिस हिसाब से परिवार का लोगों में बात समझिए कि बे बाकी हालत बड़ी ख़राब है। और स्थिति में बताऊं तो परिवार के अंदर जगह लोग ही अब बाने मदद की ज़रूरत है, क्योंकि आदमी जबाड़ा चलेगा, हालांकि आदमी की कमी पूरी को नहीं उसके, आज चीज़ मैं बार बार बोल रहा हूँ, लेकिन अब बाकी जो को दुख और दर्द है वो मदद करके कम करो जा सके। तो बिल्कुल मेरी भी आई रिक्वेस्ट रहेगी शासन प्रशासन से, साथ में भी हॉस्पिटल प्रशासन से भी मेरी रिक्वेस्ट रहेगी भाई जो भी आगे मदद परिवार की हो सके मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा मदद बिल्कुल करनी चाहिए। और भी कोई समाज का लोग भी अगर आगे बढ़ के आपको हाथ बढ़ाना चाहूँ मदद की तरफ तो बिल्कुल आपको स्वागत है। और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना है ताकि ज़्यादा लोगों से पूछे और आगे परिवार की है जिसकी मदद हो सके। और वीडियो देखा बाद में जो थारी राय बने पावन कमेंट बॉक्स के अंदर बताओगा। फिर मिलो कोई नई अपडेट के साथ, तब तक जुड़ा रहो, बने रहो। राम राम। झलको